क्या होगा जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट अपने ही नन्हे पुत्र को अपने सबसे बड़े दुश्मन की पूजा करते देखेगा? क्या हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का वो वरदान उसे बचा पाएगा, या वो खुद अपनी ही चिता की राख बन जाएगी? वो जादुई चुनरी क्या थी जिसने आग की प्रकृति बदल दी? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी अग्नि थी जिसने जलाने वाली को तो भस्म कर दिया, पर जिसे जलाना था उसे छुआ तक नहीं? ये कहानी सिर्फ एक चिता के जलने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है ब्रह्मांड के सबसे बड़े अहंकार के टूटने की। एक ऐसा राजा जिसने ईश्वर को चुनौती दी, और एक ऐसा बच्चा जिसका अटूट विश्वास मौत के सामने भी अडिग रहा। आज जब हम होली की आग के चारों ओर घूमते हैं, तो हम केवल लकड़ियां नहीं जलाते, बल्कि हम अपने भीतर के हिरण्यकश्यप को राख करते हैं। आइए जानते हैं उस रहस्यमयी रात की पूरी गाथा, जब साक्षात नारायण को एक खंबे से प्रकट होना पड़ा था। सतयुग का वो कालखंड था जब न्याय और धर्म की रेखाएं अत्यंत स्पष्ट थीं, किंतु उसी समय अंधकार की एक ऐसी लहर उठी जिसने सृष्टि के संतुलन को हिलाकर रख दिया। कश्यप ऋषि और दिति के ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकश्यप के भीतर प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वाला धधक रही थी जिसकी तुलना प्रलय की अग्नि से भी नहीं की जा सकती थी। उसके भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर किया था। अपने भाई के लहू से सनी मिट्टी को देखकर हिरण्यकश्यप ने आकाश की ओर मुट्ठी तान कर गर्जना की थी, हे नारायण, तूने मेरे भाई का वध कर असुरों के कुल को जो चुनौती दी है, उसका उत्तर मैं तुझे तेरी ही बनाई सृष्टि को नष्ट करके दूंगा। यदि तू रक्षक है तो मैं वो विनाशक बनूंगा जिसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। प्रतिशोध की इसी भावना के साथ हिरण्यकश्यप ने अपनी राजधानी का त्याग किया और मंदराचल पर्वत की उन दुर्गम गुफाओं की ओर निकल पड़ा जहां काल का भी पहरा नहीं था। उसने निश्चय किया कि वो साक्षात ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेगा और उनसे वो शक्ति प्राप्त करेगा जो उसे देवताओं से भी ऊपर स्थापित कर दे। उसकी तपस्या कोई साधारण साधना नहीं थी, वो एक भीषण हठ था। वो एक पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में केवल विष्णु के प्रति घृणा और अपनी शक्ति के प्रति लालसा थी। साल दर साल बीतते गए, सदियां गुजर गईं। हिरण्यकश्यप का शरीर इतना क्षीण हो गया कि उसकी त्वचा सूखकर हड्डियों से चिपक गई। दीमकों ने उसके शरीर को अपना घर बना लिया और मिट्टी के ढेर के नीचे उसका अस्तित्व कहीं खो गया। लेकिन उसके भीतर से निकलने वाली तपस्या की ऊर्जा कम नहीं हुई। धीरे धीरे उस असुर के मस्तक से एक रहस्यमयी और प्रचंड धूम्र यानी धुआं निकलने लगा। वो धुआं साधारण नहीं था, उसमें वो ताप था जो बादलों को जला रहा था, पक्षियों को आकाश में ही भस्म कर रहा था और नदियों के जल को भाप बना रहा था। देखते ही देखते स्वर्ग के देवता व्याकुल हो उठे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा और देवलोक में हाहाकार मच गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से गुहार लगाई, हे पितामह, यदि इस असुर की तपस्या को शीघ्र नहीं रोका गया तो ये अपनी तपन से समस्त ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के विधान के रक्षक है, अपने हंस पर सवार होकर मंदराचल पर्वत पर अवतरित हुए। वहां का दृश्य देखकर स्वयं विधाता भी चकित रह गए। मिट्टी के एक ढेर के भीतर से केवल एक कंकाल के जीवित होने का आभास हो रहा था, जिसके प्राण केवल उसकी हड्डियों में अटके थे। ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य कमंडल से शीतल और पवित्र जल उस मिट्टी के ढेर पर छिड़का। जैसे ही वह जल हिरण्यकश्यप की अस्थियों को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। क्षण भर में ही वह कंकाल एक अत्यंत बलिष्ठ, स्वर्ण जैसी कांति वाले और पर्वत जैसे विशाल शरीर में बदल गया। हिरण्यकश्यप ने अपनी लाल आंखें खोलीं और साक्षात ब्रह्मा जी को अपने सामने पाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, उठो हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या अकल्पनीय है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? असुर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई जो आने वाले विनाश का संकेत थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत पिता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दें। मैं कभी न मरूं, काल मुझे स्पर्श न कर सके। ब्रह्मा जी ने शांति से उत्तर दिया, पुत्र, जन्म और मृत्यु इस सृष्टि के दो पहिए हैं। जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है। मैं प्रकृति के इस मूलभूत नियम को नहीं बदल सकता। अमरता के अतिरिक्त कुछ और मांगो। यहीं पर हिरण्यकश्यप ने अपनी उस बुद्धि का परिचय दिया जिसे उसने वर्षों के एकांत में गढ़ा था।
वह जानता था कि यदि वह सीधे अमर नहीं हो सकता तो वह मृत्यु के हर संभव द्वार को बंद कर देगा। उसने अत्यंत चालाकी से शब्दों का जाल बुनना शुरू किया। उसने मांगा, प्रभु, यदि आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो मुझे यह वरदान दें कि आपकी बनाई सृष्टि का कोई भी मनुष्य मुझे ना मार सके और ना ही कोई पशु मेरा वध कर पाए। मेरी मृत्यु न दिन के प्रकाश में हो और ना ही रात के अंधकार में। मुझे ना घर के भीतर मारा जा सके और ना ही घर के बाहर। मेरी मृत्यु ना किसी अस्त्र से हो जो फेंक कर चलाया जाए और ना ही किसी शस्त्र से जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए। इतना ही नहीं विधाता, मुझे ना भूमि पर मारा जा सके और ना ही आकाश में। ब्रह्मा जी ने क्षण भर के लिए विचार किया। वे जानते थे कि यह असुर मृत्यु को एक ऐसी पहेली बना रहा है जिसे सुलझाना असंभव प्रतीत होता है, किंतु तपस्या के नियम सर्वोपरि थे। ब्रह्मा जी ने अपना हाथ उठाया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान पाते ही हिरण्यकश्यप का अट्टहास तीनों लोकों में गूंज उठा। उसकी हंसी में इतना अहंकार था कि समुद्र की लहरें शांत हो गईं। उसने सोचा कि अब वह साक्षात काल का भी स्वामी बन चुका है। उसने स्वयं का विश्लेषण किया। मनुष्य उसे मार नहीं सकता, पशु उसे छू नहीं सकता, दिन और रात उसके लिए सुरक्षित हैं, अस्त्र शस्त्र उस पर बेअसर है और स्थान की हर सीमा को उसने बांध दिया है। उसे लगा कि उसने अमरता को शब्दों के पीछे छिपाकर प्राप्त कर लिया है। राजधानी लौटते ही हिरण्यकश्यप का रूप पूरी तरह बदल गया। उसकी भक्ति अब केवल अपने प्रति थी। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया और पृथ्वी के ऋषियों मुनियों का दमन शुरू किया। उसने पूरे साम्राज्य में एक कठोर घोषणा करवाई कि आज से इस ब्रह्मांड का एकमात्र ईश्वर मैं हूँ। कोई भी व्यक्ति नारायण, महादेव या ब्रह्मा का नाम नहीं लेगा। मंदिरों के स्थान पर मेरी मूर्तियां लगेंगी, यज्ञों की आहुति मुझे दी जाएगी। जो भी हरि का नाम लेगा उसका दंड केवल मृत्यु होगा। लोग भयभीत थे। जहां कभी मंत्रोच्चार होता था वहां अब केवल हिरण्यकश्यप की जय जयकार होने लगी। लेकिन नियति की अपनी एक चाल होती है। हिरण्यकश्यप को लगा था कि उसने मृत्यु के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन वह यह भूल गया था कि जब पाप का घड़ा भरता है तो ईश्वर किसी ऐसे मार्ग से प्रकट होते हैं जिसकी कल्पना किसी असुर की बुद्धि कभी नहीं कर सकती। उसी समय उसके ही महल में एक ऐसी चेतना का जन्म होने वाला था जो उसके अहंकार के इस अभेद्य दुर्ग की नींव हिलाने वाली थी। वो चेतना कोई और नहीं, उसका अपना पुत्र प्रहलाद था, जिसके हृदय में साक्षात नारायण का वास था। हिरण्यकश्यप को आभास भी नहीं था कि जिस विष्णु को उसने ब्रह्मांड से मिटाने की कसम खाई थी, वही विष्णु अब उसके अपने ही रक्त के भीतर सांस ले रहे थे। भक्त प्रहलाद का जन्म, असुर कुल में दैवीय षड्यंत्र। जब हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत की कंदराओं में अपनी कठोर तपस्या के माध्यम से विधाता को चुनौती दे रहा था, तब उसकी अनुपस्थिति में उसकी राजधानी कश्यपपुरी असुरक्षित हो गई थी। असुरों का मनोबल गिरा हुआ था और देवताओं के राजा इंद्र को ये सुनहरा अवसर लगा। इंद्र के मन में गहरा भय समाया हुआ था। यदि हिरण्यकश्यप जैसा शक्तिशाली असुर तपस्या कर रहा है तो उसकी पत्नी कयाधु के गर्भ में पल रहा बालक भविष्य में कितना भयानक होगा। वह निश्चित ही अपने पिता से भी बड़ा आत्ताई बनेगा। इसी असुरक्षा और भय के वश में होकर इंद्र ने एक अत्यंत विवादित निर्णय लिया। उन्होंने स्वर्ग की सेना के साथ असुर नगरी पर आक्रमण कर दिया और हिरण्यकश्यप की पत्नी महारानी कयाधु को बंदी बना लिया। कयाधु घसीटते हुए स्वर्ग की ओर ले जा रही थीं। कयाधु विलाप कर रही थीं। वो अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की भीख मांग रही थीं। इंद्र का इरादा क्रूर था। वे चाहते थे कि जैसे ही बालक का जन्म हो वे उसका वध कर दें ताकि भविष्य का कांटा अभी से निकल जाए। लेकिन तभी अंतरिक्ष की शून्यता से एक वीणा की मधुर तान गूंजी, नारायण नारायण। ये स्वर किसी और का नहीं बल्कि देवर्षि नारद का था। नारद मुनि ने इंद्र का मार्ग रोका और अपनी शांत आंखों से उन्हें देखा। नारद ने गंभीर स्वर में कहा, ठहरो इंद्र, तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? एक निर्दोष और गर्भवती स्त्री का अपहरण देवराज की गरिमा को शोभा नहीं देता। इंद्र ने तर्क दिया, देवर्षि, इस स्त्री के गर्भ में एक भयानक सर्प पल रहा है। हिरण्यकश्यप का पुत्र केवल विनाश ही लाएगा। मैं अपनी प्रजा और स्वर्ग की रक्षा के लिए इस बीज को पनपने से पहले ही नष्ट कर देना चाहता हूँ। नारद मुनि मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे इंद्र की बुद्धि नहीं समझ पा रही थी। नारद बोले, इंद्र, जिस बालक को तुम काल समझ रहे हो वह साक्षात नारायण का परम भक्त है। वो असुर नहीं, वो महाभागवत है।
उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं। उसे छूने का साहस तो साक्षात मृत्यु भी नहीं कर सकती। नारद की वाणी में सत्य का वो ओज था कि इंद्र को नतमस्तक होना पड़ा। उन्होंने कयाधु को मुक्त कर दिया और वहां से चले गए। अब शुरू होता है कहानी का वो सबसे चमत्कारी अध्याय, जिसे आज के वैज्ञानिक भी गर्भ संस्कार के रूप में देखते हैं। देवर्षि नारद कयाधु को अपने सुरक्षित आश्रम में ले आए। वो आश्रम हिमालय की वादियों में स्थित था, जहां हिंसक पशु भी अपनी शत्रुता भूलकर एक साथ पानी पीते थे। वहां का वातावरण केवल वेदों के ऋचाओं और नारायण के संकीर्तन से गुंजायमान रहता था। कयाधु वहां स्वयं को अत्यंत सुरक्षित महसूस करने लगी। नारद मुनि प्रतिदिन संध्या के समय कयाधु को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं की कथा सुनाते थे। कल्पना कीजिए, एक ओर वो असुर बालक जिसका पिता भगवान का सबसे बड़ा शत्रु है, और दूसरी ओर वो माँ जो देवर्षि के चरणों में बैठकर हरि कथा सुन रही है। कयाधु तो कथा सुनते सुनते सो जाती थी, लेकिन उसके गर्भ में पल रहा वो नन्हा जीव जागता रहता था। नारद मुनि जब भगवान के वराह अवतार का वर्णन करते तो गर्भ में पल रहे प्रहलाद का हृदय आनंद से भर जाता। जब नारद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते तो उस बालक की सूक्ष्म चेतना में वो मंत्र पत्थर की लकीर की तरह अंकित हो जाता। वो बालक गर्भ के भीतर ही हाथ जोड़कर उस अदृश्य शक्ति को प्रणाम करता था जिसे उसके पिता मिटाना चाहते थे। समय का चक्र घूमता रहा और वो शुभ घड़ी आई जब प्रहलाद का जन्म हुआ। शास्त्रों के अनुसार जब प्रहलाद ने इस धरा पर कदम रखा तो प्रकृति में एक अद्भुत शांति छा गई। आकाश से फूलों की वर्षा हुई और गंधर्वों ने मंगल गान गाया। उस बालक के चेहरे पर असुरों वाली क्रूरता या तामसिकता का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं था। उसकी आंखें कमल के समान कोमल थीं और उसकी आभा सूर्य के समान तेजस्वी थी। जन्म लेते ही प्रहलाद के मुख से जो पहला शब्द निकला वो रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि वो हरि का सूक्ष्म स्वर था। हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हो चुकी थी और वो ब्रह्मा से वरदान पाकर अजय होकर लौटा था। जब उसे पता चला कि उसके पुत्र का जन्म हो चुका है तो वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब उसका उत्तराधिकारी उसके साम्राज्य को और फैलाएगा और देवताओं को धूल चटाएगा। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया, उसे चूम लिया, लेकिन उसे यह आभास तक नहीं था कि जिस शत्रु को वो 7 समुद्र पार ढूंढ रहा है वो अब उसके अपने ही महल में उसकी अपनी ही गोद में पल रहा है। प्रहलाद जैसे जैसे बड़े होने लगे उनकी आदतों ने पूरे महल को अचंभे में डाल दिया। जहां असुर बालक अस्त्र शस्त्र चलाने और हिंसा करने में आनंद लेते थे, वहीं नन्हा प्रहलाद एकांत में बैठकर ध्यान लगाता था। जब उसे खेलने के लिए कहा जाता तो वो मिट्टी से मूर्तियां बनाता और उनमें विष्णु के दर्शन करता। हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि शायद उसका पुत्र कुछ अलग है, लेकिन उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था कि ये अलगाव उसके विनाश की पहली सीढ़ी है। पिता बना काल, जब प्रहलाद की भक्ति ने असुर साम्राज्य को चुनौती दी। हिरण्यकश्यप के महल में उत्सव का वातावरण था। वर्षों की तपस्या के बाद उसने न केवल वरदान प्राप्त किया था, बल्कि उसे अपना उत्तराधिकारी भी मिल गया था। प्रहलाद अब 5 वर्ष के हो चुके थे। हिरण्यकश्यप ने अपने कुल के गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों षण्ड और अमरक को आदेश दिया था कि प्रहलाद को राजनीति, कूटनीति और युद्ध कौशल में निपुण बनाया जाए। उसने सख्त हिदायत दी थी कि बालक के मन में विष्णु शब्द का बीज भी न पड़ने पाए, लेकिन नियति अपनी चाल चल चुकी थी। गुरुओं के आश्रम में जब अन्य असुर बालक युद्ध की कलाएं सीख रहे थे, तब नन्हा प्रहलाद एकांत में बैठकर अपनी आंखें मूंद लेता और उसके होंठ भीरे से हिलते, नारायण नारायण। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की प्रगति जानने के लिए उसे अपनी सभा में बुलाया। वो अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर खूंखार असुर योद्धा खड़े थे। उसने प्रेम से हाथ बढ़ाकर प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। असुरराज ने प्रहलाद के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े लाड से पूछा, वत्स, तुमने अब तक जो भी शिक्षा प्राप्त की है उसमें से तुम्हें सबसे श्रेष्ठ और उत्तम क्या लगा? मुझे सुनाओ ताकि मैं गर्व कर सकूं। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि प्रहलाद साम्राज्य विस्तार या शत्रुओं के संहार की कोई बात कहेगा। प्रहलाद की शांत और मासूम आंखों ने अपने पिता की क्रोधित आंखों में झांका और बड़ी मधुर आवाज में कहा, पिताश्री, मैंने ये सीखा है कि इस संसार में भटकते हुए जीव के लिए सबसे उत्तम मार्ग ये है कि वो इस अंधकूप यानी अंधेरे कुएं जैसे घर का त्याग कर दे और श्री हरि की शरण में जाकर उनकी नवधा भक्ति करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णोह स्मरणम पाद सेवनम, अर्थात भगवान विष्णु का नाम लेना ही जीवन का एकमात्र सत्य है। जैसे ही प्रहलाद के मुख से विष्णु का नाम निकला, पूरे दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे बिजली गिर गई हो। हिरण्यकश्यप का चेहरा जो पल भर पहले वात्सल्य से चमक रहा था, अब क्रोध से काला पड़ गया। उसकी आंखें अंगारे की तरह जलने लगी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद से झटके से नीचे गिरा दिया। उसकी दहाड़ से महल की दीवारें कांप उठीं।
विष्णु, उस नीच विष्णु का नाम मेरे सामने, मेरे ही महल में मेरे शत्रु की जय जयकार। गुरुओं, तुमने इसे क्या शिक्षा दी है? भयभीत गुरुओं ने सफाई दी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, ये बालक स्वयं ही ये सब बोल रहा है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की गर्दन पकड़ ली और गरजते हुए पूछा, मूर्ख बालक, तुझे मृत्यु का भय नहीं है? जानता नहीं कि मैं कौन हूं? पूरा ब्रह्मांड मेरे नाम से थर्राता है और तू उस छलिया विष्णु का गुणगान कर रहा है जिसने तेरे चाचा का वध किया। प्रहलाद विचलित नहीं हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, भगवान विष्णु केवल मेरे नहीं, आपके भी स्वामी हैं। वे ही संसार के रचयिता है। क्रोध त्याग कर उनकी शरण में आ जाइए। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप का विवेक पूरी तरह नष्ट हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस कुलद्रोही को ले जाओ, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर करो और इसे ऐसी मौत दो कि आने वाली पीढ़ियां हरि का नाम लेने से पहले कांप उठे। इसे मार डालो। यहीं से शुरू हुई वो अग्नि परीक्षा जिसने ब्रह्मांड के इतिहास को बदल दिया। पहला प्रहार, विष का प्याला। प्रहलाद को काल कोठरी में ले जाया गया। उनके सामने हलाहल विष का प्याला रखा गया। प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए नारायण का स्मरण किया और वो विष पी लिया। असुरों को लगा कि बालक क्षण भर में नीला पड़ जाएगा, लेकिन चमत्कार हुआ। वो विष प्रहलाद के गले में जाकर अमृत बन गया। उनके चेहरे की कांति और बढ़ गई। दूसरा प्रहार, मतवाले हाथी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि प्रहलाद को विशालकाय और भूखे मतवाले हाथियों के सामने फेंक दिया जाए। एक विशाल हाथी को मदिरा पिलाकर पागल किया गया और प्रहलाद की ओर छोड़ा गया। जैसे ही वो हाथी प्रहलाद को कुचलने के लिए बढ़ा, उसने देखा कि उस बालक के स्थान पर साक्षात सिंह खड़ा है। वो हाथी घुटने टेक कर बैठ गया और अपनी सूंड से प्रहलाद के चरणों को सहलाने लगा। दरबारियों के पसीने छूटने लगे। तीसरा प्रहार, विषैले सर्प। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब उन्माद में बदल चुका था। उसने प्रहलाद को एक ऐसे तहखाने में फिकवा दिया जहां हजारों विषैले नाग छोड़ दिए गए थे। सांपों की फुफकार से काल भी डर जाए, लेकिन प्रहलाद ने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। वे सर्प प्रहलाद को डसने के बजाय उनके शरीर के चारों ओर लिपट गए और उनके लिए एक दिव्य शैया यानी बिस्तर बन गए। कालिया नाग की याद दिलाने वाला वो दृश्य देखकर पहरेदार भाग खड़े हुए। चौथा प्रहार, पर्वत से पतन। हिरण्यकश्यप चिल्लाया, इसे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर से नीचे समुद्र में फेंक दो। पत्थरों से टकराकर इसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से नीचे ढकेला गया। लेकिन जैसे ही वे हवा में गिरे, साक्षात नारायण ने उन्हें अपनी अदृश्य भुजाओं में थाम लिया और कोमलता से भूमि पर उतार दिया। प्रहलाद फिर से मुस्कुराते हुए खड़े थे। हिरण्यकश्यप अब डरने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक 5 साल का बालक मौत को बार बार चकमा कैसे दे रहा है। वो अपनी गद्दी पर बैठा हुआ तांप रहा था, भय से नहीं बल्कि अपनी हार के एहसास से। उसने सोचा, क्या वाकई विष्णु इतना शक्तिशाली है? नहीं, मैं उसे हराऊंगा। उसने अपनी सेना के सबसे क्रूर राक्षसों को बुलाया, उन्हें त्रिशूल दिए और कहा कि प्रहलाद के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। लेकिन जैसे ही त्रिशूल प्रहलाद की त्वचा को छूते, वे मुड़ जाते या फूलों की पंखुड़ियों की तरह गिर जाते। पूरा राज्य ये विभीषिका देख रहा था। पिता ही अपने पुत्र का हत्यारा बन चुका था। हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि अस्त्र शस्त्र, पशु और विष सब विफल हो चुके हैं। तभी उसके मन में एक अत्यंत क्रूर विचार आया। उसे अपनी बहन होलिका की याद आई, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था। उसने सोचा कि जो काम हाथी, सांप और पहाड़ नहीं कर पाए, वो काम अग्नि करेगी। होलिका दहन और नरसिंह अवतार। जब काल ने रचा नया इतिहास। जब हाथी, सर्प, विष और पर्वत की चोटियां भी नन्हे प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाईं, तब हिरण्यकश्यप के भीतर एक अनजाना भय घर करने लगा। उसे लगा कि यदि यह बालक जीवित रहा तो उसकी सत्ता की नींव हिल जाएगी। तभी उसकी बहन होलिका महल में प्रविष्ट हुई। होलिका के पास एक अत्यंत दुर्लभ और दिव्य वरदान था। उसके पास एक ऐसी जादुई चुनरी यानी ओढ़नी थी, जिसे ओढ़कर बैठने पर अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। होलिका ने अपने भाई का क्रोध शांत करते हुए एक विभीत सी योजना बनाई। उसने कहा, भ्राता चिंता ना करें, कल फाल्गुन पूर्णिमा की रात होगी। आप एक विशाल चिता तैयार करवाएं। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस चिता पर बैठूंगी। मैं अपनी जादुई चुनरी ओढ़ लूंगी और ये बालक जलकर राख हो जाएगा। अगले दिन नगर के बीचों बीच लकड़ियों का एक विशाल पहाड़ खड़ा किया गया। पूरे राज्य के लोग इस खौफनाक दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हुए। हिरण्यकश्यप अपनी सिंहासन पर गर्व से बैठा था। उसे लग रहा था कि आज उसका सबसे बड़ा शत्रु, उसका अपना पुत्र, समाप्त हो जाएगा।
होलिका ने अपनी जादुई चुंदरी ओढ़ी और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता के बीचों बीच बैठ गईं। प्रहलाद के चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतरात्मा से केवल एक ही स्वर निकाला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही सैनिकों ने चिता में अग्नि लगाई, लपटें आकाश को चूमने लगीं। धुआं इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लोग चीखने लगे। उन्हें लगा कि अब प्रहलाद का अंत निश्चित है। किंतु तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने ब्रह्मांड के रचयिता की शक्ति को सिद्ध कर दिया। अचानक मरुस्थल की दिशा से एक अत्यंत तीव्र और अलौकिक पवन का झोंका चला। वो हवा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने होलिका के शरीर पर लिपटी उस जादुई चुंदरी को उड़ा दिया। होलिका चीख उठी। वो पागलों की तरह अपनी चुंदरी पकड़ने के लिए झपटी, लेकिन वो चुंदरी हवा में तैरती हुई गई और उसने नन्हे प्रहलाद को चारों ओर से एक सुरक्षा कवच की तरह लपेट लिया। होलिका को मिला वरदान केवल तब तक प्रभावी था जब तक वो अकेले अग्नि में प्रवेश करती, लेकिन उसने उसका उपयोग एक निर्दोष की हत्या के लिए किया था, इसलिए अग्निदेव ने उसे दंडित किया। देखते ही देखते अग्नि की रक्षक ही अग्नि की भक्ष बन गई। होलिका जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद उस धधकती ज्वाला के बीच ऐसे बैठे रहे जैसे वे फूलों की सेज पर हों। जब आग शांत हुई तो प्रहलाद मुस्कुराते हुए बाहर निकले। यही वो क्षण था जब होलिका दहन की परंपरा का जन्म हुआ, ये संदेश देने के लिए कि बुराई का कवच चाहे कितना भी अभेद्य क्यों ना हो, वो सत्य की अग्नि में भस्म हो ही जाता है। बहन की मृत्यु से हिरण्यकश्यप पूरी तरह विक्षिप्त हो गया। वो अपने सिंहासन से उतरा और प्रहलाद को घसीटते हुए महल के मुख्य द्वार पर ले आया। उसकी दहाड़ से आसमान कांप रहा था। उसने चिल्लाकर पूछा, कहाँ है तेरा वो विष्णु? तू कहता है वो हर जगह है, क्या वो इस सूखे पत्थर के खंबे में भी है? प्रहलाद ने अत्यंत शांति से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, वो इस खंबे में भी है और आपके भीतर भी। अहंकार में अंधे हिरण्यकश्यप ने अपनी भारी गदा उठाई और चिल्लाया, यदि वो इस खंबे में है तो उसे अपनी जान बचाने दे। उसने पूरी ताकत से महल के उस विशाल पत्थर के खंबे पर प्रहार किया। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक ऐसी भयंकर गर्जना हुई जैसे हजारों बिजलियां एक साथ गिर गई हों। वो अभेद्य खंबा बीच से फट गया और उसमें से एक ऐसी आकृति प्रकट हुई जिसे देखकर काल भी कांप उठा। वो ना तो पूरी तरह मनुष्य था और ना ही पूरी तरह पशु। वो साक्षात भगवान नरसिंह थे। उनका धड़ मनुष्य का था, लेकिन मस्तक एक भयानक सिंह का था। उनकी आंखें सूर्य की तरह धधक रही थीं और उनके लंबे नाखूनों से बिजली सी चमक निकल रही थी। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा के वरदान को याद किया और उसे लगा कि वो अब भी बच सकता है, लेकिन भगवान विष्णु ने उस वरदान की एक एक शर्त को अपनी बुद्धि से काट दिया था। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी बलशाली भुजाओं में दबोच लिया। वे उसे खींचकर महल की दहलीज पर ले गए, जो न घर के भीतर थी न बाहर। समय गोधूली बेला का था, जब सूर्य डूब रहा था, जो न दिन था न रात। भगवान ने उस असुर को अपनी जांघों पर लिटाया, जो न भूमि थी न आकाश। फिर भगवान ने अपनी उंगलियों के तीखे नाखूनों को हवा में लहराया, जो न अस्त्र थे न शस्त्र। नरसिंह भगवान ने गरजते हुए कहा, रे मूर्ख असुर, देख, विधाता के वरदान का मान भी रहा और तेरा अंत भी निश्चित है। और देखते ही देखते भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया। पूरा ब्रह्मांड उस समय जय जयकार उठा। देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की। क्रोधित नरसिंह भगवान को शांत करने का साहस किसी में नहीं था। यहाँ तक कि स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके पास जाने से डर रही थी। तब नन्हे प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया। प्रहलाद की निश्चल भक्ति को देखकर भगवान का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने उसे गोद में उठाकर चाट लिया, जैसे एक शेर अपने शावक को चाटता है। होलिका दहन की ये कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म और अहंकार अपनी सीमाएं लांघने लगते हैं तो ईश्वर को स्वयं मर्यादाओं के भीतर रहकर नया मार्ग बनाना पड़ता है। होली की वो अग्नि आज भी हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर की बुराइयों होलिका को जलना ही होगा, ताकि भक्ति और प्रेम का प्रहलाद सुरक्षित रह सके। ये रंगों का त्योहार केवल खुशियों का नहीं, बल्कि सत्य की उस सबसे बड़ी जीत का उत्सव है, जहां एक खंबे से निकले भगवान ने सिद्ध कर दिया कि विश्वास में ही ईश्वर का वास है। आज सदियों बाद भी जब हम होली की पवित्र अग्नि जलाते हैं तो वो केवल लकड़ियां नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर छिपे अहंकार, ईर्ष्या और बुराई की आहुति होती है। होलिका दहन हमें हर साल याद दिलाता है कि अधर्म का किला चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य की एक नन्ही सी लौ उसे राख करने की ताकत रखती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।